हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जेनीटेक HTML CSS सीरीज। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था प्रॉपर नैव बार को। हमने कुछ टॉपिक्स HTML CSS के अंडरस्टैंड किए थे। उन्हीं टॉपिक्स को यूज करते, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यूज करते हमने एक HTML CSS का नैव बार क्रिएट किया था। इन डेप्थ मैंने एक एक चीज उसका अंडरस्टैंड करवाई थी। अगर आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है HTML CSS का, सबसे पहले मेरी पिछली वीडियोस को देख के आओ। आज की इस वीडियो के अंदर हम नैव बार को आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे की चीज़ों को बिल्ड करके देखेंगे। फॉर इंस्टेंस फीचर्ड इमेज, स्लाइडर्स, उसके आगे हम कार्ड्स को बिल्ड करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सो इन स्टार्ट हम बेसिक चीज़ों को बिल्ड करें। अगर तुम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो इन HTML से, आपकी बेसिक्स क्लियर हैं, तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग लेके आ चुका हूँ जिसमें हमने HTML CSS के ऊपर कंप्लीट प्रोजेक्ट बिल्ड किया हुआ है ऑलरेडी। सो चलो स्टार्ट करते हैं और आगे की चीज़ों को बिल्ड करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स सी हम क्रिएट क्या करने वाले हैं। मैं नॉर्मली सबसे पहले चीजों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, उन्हीं चीजों को हम आगे जाके बिल्ड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो हमने नया बार क्रिएट कर लिया था, मैंने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करा था। वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद HTML CSS की वीडियो आ रही है। लेकिन ये करंटली मैं रिसेंटली एक क्लास ले रहा था जिसमें हमने इस तरह के नैब बार को क्रिएट किया था। तो मैंने कहा इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। सो इसके आगे आई वॉज थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ फीचर्ड या हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन इन अ सेंस जिसमें मेरे पास एक प्रॉपर इमेज आ रही होगी। जैसे हमारे पास स्लाइडर आ रहा था ना प्रॉपरली, वो तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। तो हम आगे जाके जब जावास्क्रिप्ट को इन डेप्थ पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्लाइडर बनाना सिखाया हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट का जे का भी आइडिया नहीं है ना, तो इजीली फिलहाल जस्ट फीचर्ड इमेज लगा लो। पहले तुम लोग चीजों को डिवाइड करना सीखो, डिजाइन करना सीखो, तब उसके अंदर फंक्शनैलिटी डालना सीखेंगे, उसको स्लाइड करना सीखेंगे प्रॉपरली। हर एक कॉन्सेप्ट को आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन फिलहाल जस्ट चीजों को डिवाइड करना सीखो। तो मैंने डिवाइड किया, मैंने कहा यार मुझे यहाँ पे फीचर्ड इमेज चाहिए। इसके बाद व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इसके नीचे मुझे 3 कार्ड्स चाहिए होंगे, फॉर इंस्टेंस जस्ट लाइक दीज 3 कार्ड्स। अब उस कार्ड में मेरे पास क्या होगा, जस्ट अंडरस्टैंड करो इसको। उस कार्ड के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक इमेज आए, एक हेडिंग आए, एक पैराग्राफ आए और एक बटन आए। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह के तीनों कार्ड्स डुप्लीकेट करके हम बारी बारी तीनों कार्ड्स क्रिएट कर लेंगे। सेम डुप्लीकेट करके सेम ये कार्ड भी क्रिएट करेंगे और फिर सेम ये कार्ड भी क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स सी सबसे पहले फीचर्ड इमेज कैसे बनाएंगे। तो अगर तुम लोग को आइडिया नहीं है नैब बार बनाने का, जाओ मेरी पिछली प्लेलिस्ट को देख के आओ, उसमें मैं ऑलरेडी नैब बार बनाना सिखा चुका हूँ। पिछली वीडियो को देख के आ जाओ। सिंपली मैंने नैब बार बनाया हुआ है। आई जस्ट क्लोज द नैब बार क्योंकि मेरा नैब बार क्लोज क्रिएट हो चुका है। तो ये नैब बार है मेरा। ये देखो, यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो। जहां जहां आपकी डिव्स है ना, आप अपनी डिव्स को क्लोज भी कर सकते हो क्योंकि मेरा नैप बार यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। आई जस्ट क्लोज दिस नैप बार। सिंपली क्या करो, यहाँ पे क्लिक करोगे, नैप बार क्लोज हो जाएगा। इसके नीचे कमेंट बनाओ। कमेंट किससे होता है, कंट्रोल और स्लैश। स्लैश का बटन जो होता है ना हमारा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तुम, उसके थ्रू कमेंट क्रिएट कर सकते हो। पता चलता है कि आप क्या क्रिएट करो। नैप बार मेरा क्रिएट हो चुका है। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ स्लाइडर सेक्शन और वी कैन से फीचर्ड सेक्शन। फीचर्ड सेक्शन, ठीक है। अब उसके लिए जाहिर सी बात है मुझे एक डिव लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं प्रॉपर एक इमेज रखूंगा। आई जस्ट क्रिएट अ डिव। सिंपल एक डिव लो। अब ऑलरेडी हमें पता है हम डिव क्यों लेते हैं। डिव इसीलिए लेते हैं कि हम चीज़ों को डिवाइड करके उसके अंदर डिवीजन कर करके हम चीज़ों को चल रहे होते हैं। अब मैंने ये बना लिया था तो मुझे इसके नीचे क्या क्रिएट करना है, एक फीचर्ड इमेज वाला सेक्शन। तो जाहिर है उसके लिए मुझे डिव लेना पड़ेगा और फिर इसके नीचे फर्दर ऑन 3 कार्ड्स लूंगा। अभी तो छोटा करके दिखा रहा हूँ लेकिन आगे जाके बड़े हम कार्ड्स क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, सबसे पहले एक डिव लूंगा। इस डिव को मैं एक आईडी दे दूंगा। जस्ट एक सिंपल सी आईडी देता हूँ और इसको आईडी देता हूँ मैं स्लाइडर की। आप कुछ भी दो, तुम्हारी मर्जी। डिव को कोई भी आईडी दे दो अपनी मर्जी की। मैंने इसको स्लाइडर आईडी दे दी, दैट्स इट। इस डिव के अंदर मेरे पास क्या आएगी, इमेज आएगी। अब इमेज के लिए मैं नेट से इमेज उठा लूंगा। आई जस्ट गो टू pexels.com और यहाँ से जाके मैं एक इमेज उठा लेता हूँ इंटरनेट से। आई जस्ट सर्च फॉर टेक, तो टेक से रिलेटेड कुछ इमेजेस आ जाएं अच्छी अच्छी, तो हम उसमें से किसी को उठा लेंगे और विल सर्च फॉर टेक। और टेक से रिलेटेड काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी। विल गो फॉर समथिंग लाइक दिस वन। ये काफ़ी ठीक है। लेट्स डू अ थिंग। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। ये ठीक है यार, इसके साथ जाते हैं, ज़्यादा नखरे नहीं करने। वापस से उसी पे आ गए। चलो जस्ट कॉपी करो इमेज एड्रेस को इसके। देखो, कॉपी इमेज एड्रेस किसी भी इमेज का pexels.com पे जाके अपने दोबारा
VS कोड के अंदर आओ और जस्ट सोर्स के अंदर जाके लिंक पेस्ट कर दो, दैट्स इट। तुम्हारी जो भी इमेज तुमने उठाई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये ऑलरेडी फिट इन हो चुकी है क्योंकि मैंने इसकी CSS ऑलरेडी अप्लाई की थी प्रीवियस क्लास के अंदर। तुम लोग ना अप्लाई करो, मैं दोबारा सिखाऊंगा। जैसे ही तुम लोग अपने इमेज को यहाँ पे डालोगे सोर्स फाइल के अंदर, तुम्हारी इमेज कुछ अपनी विड्थ और हाइट पकड़ के आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो इमेज है ना वो फुल विड्थ आए, क्या है, पूरी स्क्रीन पे आए, पूरी स्क्रीन पे विड्थ भी फुल हो, हाइट भी फुल हो, अपने अकॉर्डिंगली रखना चाह रहा हूं। तो वो तो अपने पेरेंट की सुनेगा। तो इसका पेरेंट कौन है, इमेज का पेरेंट कौन है, स्लाइडर है। तो सबसे पहले स्लाइडर को मुझे विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। मैं जो स्लाइडर को सिलेक्ट कर लिया, आई जस्ट सिलेक्ट द स्लाइडर, मैंने किया है स्लाइडर, इसकी विड्थ रख ली 100%। पेरेंट के पास कुछ होगा तो चाइल्ड को देगा ना, दैट्स वाई पेरेंट को हमने विड्थ कितनी दे दी, 100%, जस्ट 100% विड्थ दे दी। हाइट भी फिलहाल मैं इसको दे रहा हूँ 100%। अगर चेक करना चाह रहे हो मेरा स्लाइडर, क्योंकि अभी यहाँ तुम्हें स्लाइडर दिखेगा नहीं, तो जस्ट देखना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड कलर देख लिया करो। आई जस्ट गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ रेड। तुम पता चल रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है 100%, हाइट कितनी है 100%। अगर मैं इसकी हाइट कम कर लूँ, आई जस्ट गिव इट 80%, तो देखो हाइट कम होगी है, देखो इमेज से भी छोटी होगी है। अगर मैं कर लूँ हाइट 90%, तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे आ रही है। अगर मैं हाइट कर लूँ यहाँ से 80 समथिंग 84%, हाँ देखो 84% या 85 कर लेते हैं, 86 कर लें, अगर अगर ना तेरी ना मेरी, हाँ 86 इज मच परफेक्ट। 86% मैंने हाइट रख ली, 100% क्या रख ली मैंने, उसकी विड्थ रख ली। बैकग्राउंड कलर जस्ट समझने के लिए दिया हमने, सिंपल इसको सिर्फ। अब इमेज ने फिर भी अपने पेरेंट की ना विड्थ पकड़ी है ना हाइट पकड़ी है, इमेज अपनी जगह बिल्कुल पक्का बैठा हुआ है, दैट्स इट। अब मेरी बात सुनो, इस इमेज का पेरेंट कौन है, ये इमेज आ रही है ना यहाँ पे, इसका पेरेंट कौन है, स्लाइडर। स्लाइडर के पास विड्थ कितनी है 100%, हाइट कितनी है 86%। अब अगर इमेज को मैं सिलेक्ट करके, अब अगर मैं है स्लाइडर की जो इमेज है ऐसे सिलेक्ट कर लिया मैंने इमेज को, ठीक है, उसके पेरेंट को कॉल किया, साथ ही मैंने इमेज को कॉल किया, इसको विड्थ दे दी मैंने कितनी 100%, और हाइट भी मैंने इसको दे दी कितनी 100%। तो क्या होगा, क्या वो अपने पेरेंट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि पेरेंट के पास तो हाइट 86% है, नहीं, वो अपने पेरेंट के अंदर ही रहेगा। ऐसा क्यों है, इसकी एक जनरल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। अगर मैं तुम्हें बताता हूं, जस्ट एक्सेल ड्रॉ खोलते हैं, यहां पे मैं तुम्हें समझाता हूं। ये एक पेरेंट है, अगर एक पेरेंट के पास 10 मरले का प्लॉट है, 10 मरले का प्लॉट है और उसकी एक ही औलाद है, औलाद चाहे निकम्मी औलाद है, मैं यहाँ पे औलाद ही बना देता हूँ, ठीक है, औलाद चाहे जितनी मर्जी शोखी हो जाए, जितना मर्जी रो ले, जितना उसके पेरेंट के पास है उतना ही मिलना है ना इसको जायदाद में। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, आगे पीछे का जोर लगा ले, 100% जोर लगा ले, इसको कितना ही मिलना है जितना इसके पेरेंट के पास है। अगर मैं इसको 100% ही सब कुछ दे दूं ना, इसको एट द एंड मिलना कितना है, 10 मिलियन, 10 मरला ही मिलेगा। ऐसा क्यों है, किसके पेरेंट के पास ही 10 मरला है। तो सेम सिनेरियो, मैंने इमेज के जो पेरेंट था उसको 100% विड्थ दी और 100%, सॉरी 100% नहीं, 86% हाइट दी या 87% हाइट दी थी। तो मैंने इमेज को पकड़ा और मैंने इमेज को कहा कि तू 100% विड्थ भी पकड़ ले और 100% हाइट भी पकड़ ले। तो उसके पेरेंट के पास कितनी थी, 100% विड्थ पकड़ ली, तो उसने विड्थ 100% पकड़ ली। उसके पेरेंट के पास हाइट कितनी थी 86%। वो जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे 100% ही जोर लगा ले, वो सिर्फ कितना पकड़ेगा, सिर्फ 86% ही पकड़ेगा। सर अगर 50% करके देखें इमेज को, तब क्या होगा, ये स्क्रीन की 50% नहीं पकड़ेगा, ये अपने बाप की जायदाद में से 50% पकड़ लेगा। इसका बाप कौन है, स्लाइडर है। स्लाइडर के पास जितनी भी हाइट है ना उसका 50% इसको मिल जाएगा। अराउंड 50 कितना बनता है, 43%। तो देखो मैं वापस जाता हूं, तो देखो ये पूरा 100% था, यहां से शुरू हो रहा है इस रेड के नीचे बिल्कुल खत्म हो रही है रेड तक, उसका 50% सिर्फ इसको मिला है, बाकी 50% देखो नीचे पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको 100%, देखो 90% दूंगा तो पेरेंट का सिर्फ 90% मिला है, पेरेंट का अभी भी 10% हिस्सा रहता है, इसीलिए हमने 100% देना है। हमेशा पेरेंट को हाइट विड्थ दो और फिर चाइल्ड को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो, दैट्स इट, सिंपल। अब प्रॉब्लम एक आ रही है कि जब मैंने इमेज को विड्थ और हाइट दे तो दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमेज कॉम्प्रेस हो रही है। अगर गौर से देखो तो इमेज क्या हो रही है, एक कॉम्प्रेस हो रही है, ठीक है, कॉम्प्रेस सी हो रही है, प्रॉपर नहीं आ रही। जब ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास आए, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज को जाके देनी होती है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट क्या कर लोगे, कवर। ऑब्जेक्ट फिट कवर से क्या होता है, वो अपने आप को एज अ कवर फैला देती है। एग्जाम्पल समझो, ये थी शिट, ये था एक स्लाइडर, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक इमेज को सेट किया। जब इमेज इमेज थोड़ी बड़ी थी, इमेज एक्चुअल में ना इतनी बड़ी है, इससे लेकर इससे इतनी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, देखो हाइट में इससे थोड़ी सी बड़ी है इमेज, अगर कंपेयर करूं इतनी बड़ी है इमेज, है ना। तो इमेज तो स्लाइडर की हाइट से बड़ी है,
तो जब मैंने इमेज को इसके अंदर फिट करने की कोशिश किया तो इमेज फिट होने के चक्कर में खुद को क्या कर लिया, कॉम्प्रेस कर लिया, खुद को क्या कर लिया, कॉम्प्रेस कर लिया। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, जब स्लाइडर के अंदर हम किसी इमेज को फिट करते हैं वो कॉम्प्रेस हो जाती है, तो हम उसको एक प्रॉपर्टी देते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट फिट कवर। ये क्या कर देता है, जैसे एक चीज पे हम कवर डाल देते हैं ना और वो फिट हो जाती है उसके ऊपर, बाइक कवर, गाड़ी का कवर, सेम जैसे ही मैंने कवर किया जितना भी फालतू हिस्सा था जो कंप्रेस होने के चक्कर में था वो इमेज से बाहर निकल गया और खुद को कवर एज अ कवर उसके अंदर बना के डाल दिया। दैट्स इट। फालतू चीज स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगी और खुद को एज अ कवर डाल देगा। देखो ऊपर से नीचे से इमेज कट गई है बेशक, लेकिन एज अ कवर वो चीज उसके अंदर आ चुकी है। अब थोड़ी परफेक्ट लग रही है, ठीक लग रही है। अब स्लाइडर इमेज भी हमारी रेडी हो गई है। विल गो फॉर मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि स्लाइडर भी हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके नीचे फिर कमेंट सेम, कंट्रोल स्लैश, स्लैश का की ये होता है, मेरी बात याद रखना, ये स्लैश की होती है, याद रखना जो मैं लिख रहा हूँ, ये स्लैश होता है सिंपली। तो जस्ट क्या करो, मैं इसके नीचे कार्ड्स क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो अब कार्ड्स में क्या क्या आएगा वो अंडरस्टैंड करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्ड्स कुछ ऐसे दिखे, यहाँ पे आओ। अब मैं क्या किया, मैंने, ये वेबसाइट है मेरी, समझो मैं दोबारा से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मैंने एक नैब बार बनाया, हाँ सर बना लिया। नैब बार के अंदर आपने रखा एक लोगो, रख लिया। आपने कहा मेन्यू रखो, रख लिया। आपने कहा एक बटन रखो, रख लिया। आपने कहा फीचर्ड इमेज रखो, सर रख ली। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और सेक्शन आए जिसके अंदर मैं कितने कंटेनर ले लूंगा, 3 कंटेनर्स ले लूंगा। कंटेनर 1, 3 कार्ड्स क्रिएट करने जा रहा हूँ इसलिए कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3। फिर हर कार्ड के अंदर क्या आ रही है, एक इमेज आ रही है। फिर उसके नीचे एक और, मैं उसके अंदर ही एक कंटेनर ले लूंगा। मैंने क्या कहा था, मल्टीपल चीजों को एक कंटेनर में रखते हैं। अकेली चीज को अकेला रखो कोई मसला नहीं है, मल्टीपल चीजें जितनी होगी कंटेनर। अब मैंने क्यों ये कंटेनर दोबारा लिया है, क्योंकि उसके अंदर मैं एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन को रखने जा रहा हूँ। दैट्स इट, दैट्स वाई मैं एक और कंटेनर लिया अंदर, सिंपल। तो इन टोटल सबसे पहले मुझे ये बाहर वाला कंटेनर बनाना पड़ेगा 1, फिर उसके अंदर एक ये इनर वाला कंटेनर बनाना पड़ेगा 2, फिर उसके अंदर ये एक इमेज डालनी पड़ेगी, इसलिए कंटेनर जरूरत नहीं क्योंकि इमेज एक ही है। फिर एक तीसरा कंटेनर लेना पड़ेगा 3। तो इन टोटल कितने कंटेनर्स बनेंगे, 3 कंटेनर बनेंगे। फिर उसके अंदर हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, इमेज ये अलग से आ जाएंगी। चलो ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। मैं बाकी चीजें क्रॉस करता हूँ, जस्ट वेबसाइट के अंदर गया। I'll just take a container name as cards, cards के नाम की एक div लिया जिसको आईडी दे दी मैंने क्या, cards के नाम की। तो मैं यहाँ पे गया सबसे पहले CSS में, मैंने क्या हैश cards के नाम को कोई भी div है, एक काम कर उसको width दे दे 100% और हाइट भी दे दे उसको फिलहाल 100% ही, क्योंकि मुझे width और हाइट 100% ही चाहिए। और बैकग्राउंड कलर दे दो, बेशक तुम लोग को अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती है ना, बैकग्राउंड कलर दे के देख लिया करो तो मैं समझ आ जाएगी कि अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखो क्योंकि मुझे यही क्रिएट करना था, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ कार्ड 1 के नाम का एक डिव। मैंने किस नाम का डिव बना लिया, कार्ड 1 के नाम का। उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, एक इमेज आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या लेना है, हेडिंग, पैराग्राफ और बटन। अब 3 चीजें हैं, अलग अलग चीजें, मैं उनको एक चीज के अंदर रखना चाह रहा हूं। मैंने क्या बताया था, जब भी एक से ज्यादा चीजों को रखना है एक साथ, कंटेनर लो, सारे काम छोड़ो। तो मैंने एक डिव ले लिया, मैंने उसका नाम रख दिया कंटेंट, ठीक है, कार्ड कंटेंट आ जाएगा। उसके अंदर एक H1 रख लिया, इसके अंदर मैं रख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। उसके अंदर एक पैराग्राफ रख लिया 10 वर्ड्स का, तो मैं लॉरम 10 वर्ड्स का पैराग्राफ, जस्ट लिखो लॉरम 10। सीधा क्या लिखो, अगर तुम लोग खुद नहीं लिखना चाह रहे ना पैराग्राफ, जस्ट लिखो लॉरम 10। लॉरम 10 क्या होता है, डेमो डाटा आपको दे देता है कितने वर्ड्स का चाहिए। जैसे देखो लॉरम 20 लिखूंगा तो 20 वर्ड्स का आ जाएगा, लॉरम 5 लिखूंगा तो 5 वर्ड्स का आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंगली तुम लोग लिख सकते हो। तो मुझे 10 वर्ड्स का चाहिए तो मैंने लिखा लॉरम 10। तुम्हारे पास भी आएगा कि तुम लोग VS कोड यूज कर रहे हो। उसके नीचे क्या आना चाहिए मेरे पास, एक बटन, और बटन रख लूंगा मैं लर्न मोर का। ये देखो अब मेरे पास, अब बेशक कार्ड की फॉर्म में नहीं आ रहा, टेंशन ना लो, जस्ट हमने चीजें रखी, एक हेडिंग रखी, एक पैराग्राफ रखा और एक क्या रख लिया, बटन रख लिया, सिंपल एज दैट। अब हम जाते हैं कार्ड को डिजाइन करने के लिए। मैंने क्या डिव ली थी, कार्ड 1 नाम की, ये देखो इसी के अंदर आ रहा है ना सब कुछ। तो मैं सबसे पहले कार्ड को डिजाइन करता हूँ। मैंने लिखा हैश कार्ड 1 नाम की जो भी डिव है ना, एक काम कर सबसे पहले उसकी विड्थ रख ले सिर्फ 20%। उसकी विड्थ कितनी रख ले, 20%। तो देखो पहले ये चीज, ये जो था ना पैराग्राफ, गौर से देखते पीछे जाके देख के आओ तो ये चीज बहुत बड़ी जा रही थी। अगर मैं हटा के दिखाता हूँ तुम लोग को, ये देखो ये फैल रही थी, देखो पूरा आगे जा रहा था। अगर मैं एक काम करूं, कार्ड्स को डिवाइड कर दूं, 20% इसको हिस्सा दे दूं, 20, टोटल कितने परसेंट होती है स्क्रीन, 100% सर, टोटल 100% होती है स्क्रीन। तो मैंने 20-20 में डिवाइड कर दी। मैंने क्या किया, 20-20
20 कितना हो गया, 20 20 20 60 70 80 90 100। मैंने बहुत छोटा कर दिया है, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 20 20 कितना हो गया, 40 40 20 कितना हो गया, 60 60 20 कितना हो गया, 80 और 80 20 कितना हो गया, 100%। तो अगर मैं कार्ड को टोटल कितने परसेंट वेट है हमारे पास, 100% वेट है। और मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कार्ड सिर्फ इसके अंदर आए, इससे बाहर ना जाए जो पहला है। तो कितने परसेंट वेट दूंगा मैं इसको, 20 30 दोगे 30 हो जाएगा, टेंशन ना लो। इसीलिए मैंने कार्ड वन को वेट कितनी थी, 20, टोटल 100% होती है, इसको सिर्फ 20% पार्ट दिया मैंने इसको। हाइट दे दूंगा इसको, फिलहाल देता हूँ हाइट इसको 300 पिक्सल, ठीक है, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज। और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो, ताकि मुझे नजर आए कुछ। देखो कार्ड की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। विड्थ कितने परसेंट है, 20%। हाइट कितने परसेंट, 300 पिक्सल। अगर ज्यादा करना चाह रहे हो हाइट 350 कर लो, मुझे 350 ज्यादा ठीक लगेगी। दैट्स इट, सिंपल। अब इमेज मेरे पास नहीं है, तो आई जस्ट यूज एन इमेज। तो मैं यहाँ से जाके एक्सेल ड्रॉ से, बल्कि पेक्सल से उठा लेते हैं, पेक्सल पे गया मैं, और यहाँ से आई यूज एन इमेज ऑफ मूवी, समथिंग मूवी से उठा लेते, कोई मूवी की इमेज उठा लेते हैं, कोई कोई भी अच्छी सी इमेज उठा लेंगे नेट से रिलेटेड। आ जाओ, छू 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 टेक्स्ट से रिलेटेड उठाते हैं भाई, कि नहीं 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 नहीं, टेक्स्ट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी सर्च की हुई है। आई जस्ट सर्च फॉर एन इमेज, और मुझे मुझे ये इमेज ठीक लग रही है, आई जस्ट गो फॉर दिस इमेज। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, या तो डाउनलोड करके रख लो या तो डायरेक्ट कॉपी कर लो। कॉपी इमेज एड्रेस करो और सोर्स के अंदर आके इमेज का टाइटल दे दो। अब देखना एक मसला आएगा, क्या मसला आएगा, इमेज अपने कार्ड से बाहर चली जाएगी। ऐसा होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। क्यों कार्ड से बाहर जाएगी, क्योंकि इमेज किसी के बाप की भी नहीं सुनती, इमेज सिर्फ अपने बाप की सुनती है। तो इमेज को फिर बाद में बताना पड़ेगा कि बेटा जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, उसके पेरेंट के पास जितनी विड्थ है जितनी हाइट है सिर्फ उतना ही रखना, खुद को इसके से बाहर नहीं निकलाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इमेज बाहर जाएगी। ये देखो इमेज कार्ड से बाहर जा रही है। मैंने जैसे बैकग्राउंड कलर तुम लोग को समझाने के लिए दिया था, आई विल रिमूव दिस बैकग्राउंड कलर ऑफ कार्ड्स, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा बाहर जा रही है। अच्छा, तो सर मेरी बात सुनो, इस इमेज का पेरेंट कौन है, मेरी बात सुनो, इस इमेज का पेरेंट कौन है सर, इस इमेज का पेरेंट ये कार्ड वन है। कार्ड वन के पास कितनी विड्थ है, 20%। हाइट कितनी है, 300 पिक्सल। अगर मैं इमेज को 100% विड्थ और हाइट भी दूं, इमेज को सिर्फ कितना ही मिलेगा विड्थ और हाइट, जितना उसके पेरेंट के पास है। तो मैंने कहा इमेज तू बेशक एक काम कर, 100% विड्थ पकड़ ले, कोई टेंशन नहीं है। बोल लो, सिंपल। मैंने दिया ना उसको 100% विड्थ, तो उसने क्या किया, अपने पेरेंट की विड्थ पकड़ लिया, खत्म। मुझे इतनी ही चाहिए थी। हाइट कम करनी है, यहाँ पे जाओ, हाइट कर लो 50%। तो देखो अपने पेरेंट का 50% पकड़ लेगा, उसके पेरेंट के पास जितना भी है ना उसका कितना हिस्सा पकड़ लेगा, 50%। देखो 50% नीचे रह गया, 50% ऊपर चला गया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, एक काम कर, 50 ठीक लग रहा है यार, लेट्स गो विथ 50 फॉर नाउ। चलो टेंशन ना लो, जस्ट मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि बहुत ऊपर चिपका हुआ है ना, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कार्ड को। तो एक काम करते हैं, ये जो कार्ड वन है ना, इसको मैं थोड़ी सी टॉप बॉटम से पैडिंग देता हूँ। ठीक है, पैडिंग क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया था। जब भी कोई बॉक्स होता है हमारे पास, उसको बाहर से पुश करना होता है तो हम क्या देते हैं, मार्जिन। अंदर से पुश करना है तो क्या देते हैं, पैडिंग। तो अगर मैं ये जो कार्ड्स वाला मैंने सेक्शन बनाया था पूरा, ये जो ऊपर से नीचे तक बनाया था, इसको मैं टॉप बॉटम से पैडिंग दे दूं अगर, तो क्या ये थोड़ी सी स्पेस नहीं पकड़ लेगा, ऊपर नीचे से पकड़ेगा। तो कार्ड्स के पास गया, मैंने कहा यार एक काम कर, तू पैडिंग पकड़ ले। क्या पकड़ ले, पैडिंग। टॉप बॉटम से 100 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। 100 पिक्सल ज्यादा हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको देता हूँ, आई गिव इट अराउंड 70%, 70 पिक्सल, दैट्स इट। ये देखो अब टॉप बॉटम से थोड़ी सी मिली है, और मैंने कार्ड वन को दे दिया गलती से। तुम लोग ये गलती ना करना। किसको देंगे हम, कार्ड्स को, कार्ड वन को नहीं देनी थी, कार्ड्स को देनी थी, गलती कर रहे हैं हम। तो जस्ट गिव इट टू अ कार्ड। तो जस्ट कार्ड्स के पास जाओ और इसको दे दो पैडिंग, टॉप बॉटम से 70 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। वो देखो क्या स्पेस पकड़ रहा है, देखो कार्ड नीचे आ गया थोड़ा सा, अब थोड़ा प्रॉपर नजर आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे ये सारा कंटेंट सेंटर में करना है स्क्रीन के, ये बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में लाना है किसी तरीके से। तो एक काम करो, कार्ड वन को सिलेक्ट करो और इसको एक प्रॉपर्टी दो, इसको दे दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी देंगे हम इसको, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो जितना भी टेक्स्ट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर प्रॉपर्टी क्या करता है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा ना उस स्क्रीन के अंदर, उस डिव के अंदर, उस कार्ड के अंदर, वो सारा कुछ आपका कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर के अंदर आ जाएगा। ख्याल रखना इस चीज का, जस्ट सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
ये हेडफोन पहनो ना इनको के साथ तो कान दुखते हैं, वो दबाता है ना इसको। और वैसे मैं इनके नहीं लगाता, मेरी आई साइड 10/10 है, मैं दूर से पहचान जाता हूँ लड़के लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को। खैर, लेकिन इसलिए लगाता हूँ कि रात को काम करो तो अंधेरे में बैठ के तो आंखें ख़राब होती हैं ख़राब। ठीक है, तो जस्ट इसके बाद मैंने एक और रिकॉर्डिंग करनी है रिएक्ट जेएस की, तो मैं वही इंस्टॉलेशन पे लगाया था, तो आई थॉट कि यार इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, और जिसको रिएक्ट जेएस का शौक है कमेंट सेक्शन मेंशन करो, रिएक्ट जेएस की एक प्लेलिस्ट चल रही है, बहुत मजे की प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ रिएक्ट जेएस की, बड़ा मजा आएगा उसको भी पढ़ने में, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ उसमें भी करवा रहा हूँ। जो इंटरेस्टेड हो डू वॉच दैट प्लेस, अगर नहीं समझ तब भी जाके देखो एक बार, जस्ट देखो, इंटरेस्ट लो, चीज़ों को समझो, उसमें डिटेल से रिएक्ट की हिस्ट्री उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी प्रमोशन मैं ज़रूर बीच में करूँगा, ऐसे नहीं छोड़ता मैं। खैर चलो, सारा कुछ सेंटर में आ गया, प्रॉब्लम ये है सबके बीच में गैप नहीं है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं सेम ये देखो ये भी है, अगर मैं एक काम करूं, इसको भी थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे दूं, इसको और इसको भी थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे दूं, क्या इनके बीच में स्पेस बन जाएगी? हाँ सर बनेगी, याद रखा बनेगी। जब भी पैडिंग होता है ना तो अंदर की स्पेस बनती है, तो ऐसे ऊपर नीचे स्पेस बन जाएगी। तो मैंने पकड़ा पैडिंग को, तो मैंने कहा हैश कार्ड 1 के अंदर जो H1 आ रहा है, एक काम कर उसको दे दे तू पैडिंग, टॉप बॉटम से दे दे 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से दे दे कितनी, 0। तो अप्लाई किया तो देखो टॉप और बॉटम से ऊपर को क्या मिलेगी, पैडिंग। इसको मैं टॉप से पैडिंग नहीं दूंगा, इसको सिर्फ कहां से पैडिंग दूंगा, बॉटम से, बॉटम से। तो मैंने लिखा हैश कार्ड 1 की जो पैराग्राफ है उसको सिर्फ दे दो पैडिंग बॉटम, क्योंकि टॉप से उसको ऑलरेडी ऊपर वाले ने दे दिया हेडिंग 1 ने, तो जस्ट इसको मैं बॉटम से देता हूँ 20 पिक्सल। तो देखो, तो इसको सिर्फ कहाँ से पैडिंग मिली है, बॉटम से। बटन आ गया, बटन को भी डिजाइन कर लेते हैं। हैश कार्ड 1 का जो बटन है उसको दे दो पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो देखो बटन क्या हो गया, बड़ा हो गया, होना चाहिए, देखो बड़ा हो गया। अब इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, जो मैंने कार्ड 1 की हाइट बहुत कम रखी हुई है, आई गिव इट 400, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए। अब कार्ड थोड़ा सिंपल दिख रहा है, जो येलो कलर है बहुत बुरा लग रहा है, मैं इसको एक काम करूंगा ग्रेश कलर दूंगा। जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करो कलर, इस पर क्लिक करोगे आ जाएगा। मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा, आई जस्ट गिव इट रॉयल ब्लू, और यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से जाके जस्ट ग्रेश कलर दे दूंगा, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा राइट। आप देखो थोड़ा ठीक लग रहा है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन नज़र आएगा, जब मैं इसको शेडो अप्लाई करूंगा नज़र आएगा। सिंपल, लेफ्ट राइट से भी पैडिंग मिल जाए ना, थोड़ा सा ये जो ये है ना ये भी अंदर आ जाएगा। हाँ, तो जैसे काम करते हैं, कार्ड 1 को जो हम पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट राइट से, जस्ट पैडिंग टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। तो देखो जैसी लेफ्ट और राइट से पैडिंग दी तो इमेज भी आगे होगी। हाँ, हम कार्ड 1 को नहीं देते, गलती नहीं करेंगे, हम देंगे कार्ड 1 के अंदर। कार्ड 1 के अंदर मैं सिर्फ ना चाहता हूँ ये वाला जो कंटेंट है ना, ये हेडिंग, ये पैराग्राफ, ये बटन, ये थोड़ा सा यूं हो जाए, देखो बहुत फैल रहा है, थोड़ा सा यूं हो जाए। और ये सब किसके अंदर पड़ा हुआ है, इस कंटेंट वाली डिप के अंदर पड़ा हुआ है। तो सिंपल क्या करेंगे, मैंने कहा हैश कंटेंट वाली जो भी डिव है, एक काम कर इसको दे दो पैडिंग टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से इसको दे दे 30 पिक्सल। ये देखो क्या वो थोड़ा थोड़ा सेंटर में आ गया, आ गया। अब बॉक्स शेडो भी दे देंगे कार्ड 1 को, तो ज़्यादा सेक्सी हो जाएगा शेडो देने के लिए। बॉक्स शेडो दे दे, सिंपल लिखो बॉक्स शेडो टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 0, 10 पिक्सल उसको फैला दो। और कौन सा शेड देना चाह रहे हो, आई से रॉयल ब्लू, तो ब्लू कलर का शेडो आ जाएगा इसके लिए। देखो कार्ड के इर्द एक चीसा सा प्यारा सा शेडो आ चुका है। ये होता है टॉप बॉटम से, ये होता है लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट, ये होता है कितना ब्लर करना चाह रहे हो और कौन सा कलर देना चाह रहे हो, दैट्स इट। आप ये 4 प्रॉपर्टी देके बटन हो, इमेज हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, किसी को भी दे सकते हो बॉक्स शेडो, सिंपल एज दैट। एक कार्ड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कार्ड थोड़ा सा राउंड भी हो जाए, देखो अगर मैं राउंड करूँ तो राउंड भी हो जाए। तो एक काम करेंगे हम, कार्ड 1 को मैं दे दूंगा बॉर्डर रेडियस, तो मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। तो देखो अब नीचे और इधर से तो राउंड हो गया, लेकिन ऊपर से राउंड नहीं हो रहा। सोचो क्यों हो रहा है, इमेज हटाऊं तो हो जाएगा। कार्ड राउंड हो गया लेकिन इमेज तो राउंड नहीं हुई ना, तो इमेज को अलग से राउंड करना पड़ेगा। तो आई से हैश, मैंने बल्कि कॉल किया हुआ है, हैश कार्ड 1 की जो इमेज है इसको दे दो बॉर्डर रेडियस। अगर मैं डायरेक्ट बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 20 पिक्सल, तो गलती क्या होगी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट यहाँ से भी हो जाएगा। मुझे सिर्फ टॉप लेफ्ट और टॉप राइट से सिर्फ बॉर्डर रेडियस देना है। तो आई जस्ट गिव इट अ बॉर्डर रेडियस ऑफ, जस्ट यहाँ पे लिखो बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो
बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो मैंने कहा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 20 पिक्सल हो जा, और सेम बॉर्डर लिखो, लिखो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट रेडियस, टॉप राइट रेडियस क्या कर दिया मैंने, इसको 20 पिक्सल दे दिया, और जस्ट इसको क्लोज करना, याद रखना कोई गलती ना करना। और देखो क्या अब अच्छा नहीं हो गया, हाँ सर अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बटन तुम लोग खुद डिजाइन करोगे, मैं ऑलरेडी बटन डिजाइन करना सिखाया है ऊपर इस तरह के, जस्ट सिंपल। इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट, एक कार्ड क्रिएट किया, जस्ट को डुप्लीकेट कर लो। ये जो कार्ड 1 क्रिएट किया ना, इसको ना डुप्लीकेट करना है, ये तो मेन कंटेनर है, तो जो कार्ड इसी को डुप्लीकेट करो, कंट्रोल सी करो, इसको नीचे लाके क्या कर दो पेस्ट, नीचे लाके क्या कर दो पेस्ट। अब कितने कार्ड्स हो चुके हैं, 3 कार्ड्स हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, तीनों कार्ड्स वर्टिकल फॉर्म में आ रहे हो। और मैंने क्या बताया था, किसी चीज को ऐसे से ऐसे लेके जानी है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जोर से बोलो, क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। याद रखना, जब भी कोई चीज ऐसे से ऐसे करनी है डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके पेरेंट को जाके क्या दे देंगे हम, डिस्प्ले फ्लेक्स। और इन तीनों कार्ड्स के पेरेंट कौन है, इन तीनों कार्ड्स का एक ही पेरेंट है, कार्ड्स नाम का। तो मैंने कहा कार्ड्स, कार्ड्स बात सुनो, कार्ड्स कहाँ गया, मैंने कहा कार्ड्स, कार्ड्स बात सुनो, तो मैं डिस्प्ले क्या पकड़ लो, फ्लेक्स। तो उसके अंदर जो कुछ यूं आ रहा होगा वो किस तरह चला जाएगा, इस तरह। मैंने क्या बताया था, हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, सारा कुछ यहाँ चिपका हुआ है, तो हमने कहा था इस तरह किसी चीज को अलाइन करें तो हम क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। तो मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दे, सेंटर कर दे, तो उसने चीजों को कहाँ पे ले आया, सेंटर पे ले आया। जस्टिफाई कंटेंट ऐसी चीजों को सेंटर में करता है, हमने स्पेस बिटवीन किया था नैव बार के अंदर गया तो एक सेंटर प्रॉपर्टी है, तो जिस चीज को सेंटर में ले आता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, इनके बीच में गैप नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था, हम गैप नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले फ्लेक्स डालो तो गैप नाम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा इन सब के बीच में कितने कितने पिक्सल की गैप लिया, 20 पिक्सल की गैप लिया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं कार्ड पे होवर करूँ ना, तो ब्लर कुछ टैट सा दिखे, प्यारा सा। तो मैं जस्ट कार्ड्स के अंदर गया, इसी कार्ड्स के अंदर, और मैंने इस कार्ड 1 के अंदर गया, इसी के नीचे मैं अप्लाई कर दूंगा क्या, होवर। तो जस्ट आई जस्ट राइट हैश कार्ड 1 के ऊपर जब भी मैं क्या करूंगा, कॉलन डाल के होवर करूंगा, कॉलन डाल के होवर लिखोगे तो होवर आ जाएगा। जब भी मैं वो करूं तो होवर आए, और क्या करो, टॉप बॉटम से थोड़ा सा नीचे कर दे, 5 पिक्सल टॉप से भी नीचे कर दी, और 5 पिक्सल लेफ्ट से भी नीचे कर दी। देखिए अब नॉर्मली ऐसे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, देखो टॉप से थोड़ा सा नीचे हो रहा है, लेफ्ट से भी, और कलर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था, रॉयल ब्लू था, अब क्या हो रहा है, वायलेट में चेंज हो रहा है। ये देखो अब पता चल रहा है कौन सा कार्ड सेलेक्ट हो रहा है। तो ये तुम लोग बटन के साथ भी कर सकते हो, बाकी कर्सर पॉइंटर करो। आई होप तुम लोग को समझ आई होगी, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो प्रॉपरली, और मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, आगे जाके हम रिस्पॉन्सिवनेस को भी अंडरस्टैंड करेंगे और लेके चलेंगे। अगर सीरीज पसंद आ रही है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।